संगीता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जैसे भूत प्रेत इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, वैसे भगवान भी साधु संतों के शरीर में प्रवेश करते हैं? पहली बात तो भगवान पहले से बैठे हुए तो प्रवेश क्या करे। सबके हृदय अछत अविकारी, सबके हृदय में अविनाशी परमात्मा हृदय में बैठा है। वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र साक्षात शास्त्रपात सभूमि ग्वंग सर्वतस्प्रत्वातिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल नाभि से नापो। ऐसे तो ये देश आता है, इसे हृदय देश कहते हैं। भगवान सबके हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान है। अव्यक्त रूप मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहे, महसूस नहीं हो रहे, लेकिन सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। तो वो प्रवेश क्या करेंगे, वो तो सबके हृदय में बैठे हैं। हाँ, अब समझना है, जैसे जितना भजन हमारा हुआ उतने भगवान का पावर प्रकाशित होता है। जैसे एक पापी आदमी है तो भगवान का पावर एकदम गुप्त है। थोड़ा भजन किया प्रकाश हुआ, थोड़ा और भजन किया प्रकाश हुआ, ज्यादा भजन हो गया पूरे विश्व में प्रकाशित हो गया, और ज्यादा भजन हुआ बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो गए, बीमार को ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो बड़े बड़े चमत्कार, बड़े सिद्ध। वो भागवतिक प्रभाव है। प्रवेश तो भगवान तब करें जब भगवान वहां ना हो। भगवान तो सबके अंदर होते हैं, समझ में। अब रही भूतों की बात, तो जैसे हमारे कर्म का भोग आना है, हमारा हृदय मलिन है तो हमारे एक आवेश आएगा, वो भूतों का हो, प्रेत का हो, पिशाच का हो, वो हमें दंड देगा, जलाएगा। जितने दिन होगा उतने दिन होगा, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। या कोई ऐसा संयोग बन जाएगा, प्रधान हमारा कर्म हमको दंड देगा, ना कि भूत प्रेत। अगर हमारा कर्म नहीं है दंड भोगने का तो इस स्मशान से गुजर जाओ, कहीं कोई तुम्हें नहीं लगे। और अगर कर्म है तो घर बैठे तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा, घर बैठे तुम में प्रेत का आवेश हो जाएगा। पर भगवान का ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में पहले से विराजमान है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु ना ही, कहो भाई कोई ऐसी जगह जहां प्रभु ना हो, वो तो सब जगह विराजमान। लव जी। जय श्री महाराज जी, किसी भी मनुष्य को ये कैसे पता चलेगा कि वो इस जन्म में उसकी आत्मा का क्या संकल्प लेकर आया है? संकल्प विकल्प से नहीं बात होती, कर्मों से होती है। हमारे पूर्व के कर्म जैसे हैं, तो अब भजन करोगे तो ज्ञान हो जाएगा तुम्हें कि पूर्व में तुम क्या थे, आगे क्या होने वाला है। भजन से पता चलेगा। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो इतना भी तुम्हें पता नहीं। किसका प्रश्न है? ऐसे तो इतना भी तुम्हें पता नहीं कि तुम 9 महीने माँ के गर्भ में कैसे रहे। पता है बोला, हम सब लोग रहे, लेकिन अपने लोगों को कुछ पता है? 1 सेकेंड का भी पता नहीं। इसी जन्म की बात, तो हम क्या कर्म का संकल्प लेकर आए, ये क्या पता चलेगा। भजन करो, भजन करो, तपस्या करो, तो उससे समझ में आएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन सफल किसमें होगा। भजन के बिना तो सब जीवन बेकार। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। तो धीरे धीरे खुद जब हृदय पवित्र होने लगता है तो पता चलने लगता है कि हमारा पूर्व क्या है, आगे क्या है, सब पता चलने लगता है। अभी पहले भजन करो। अगर पता की बात, तो इसी जन्म का हमको क्या पता है। हम माँ के गर्भ में कैसे थे, हमें ज्ञान था कि हम थे तो हम ही, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। तो पूर्व जन्म आगे का पता कैसे हो जाएगा, इसी जन्म का नहीं पता। इसलिए नाम जप करें तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, तब पता चलने लगे। कोई कोई ऐसे भजनानंदी संत है कि कई जन्म की बात जानते हैं, अपने तुम्हारे सबकी बात जान लेंगे, वो सिद्ध पुरुष हो गए। तो ऐसे भजन से जाना जा सकता है। ये दिमाग की बातें नहीं है, ये भजन की बातें हैं। जितना भजन करोगे उतना जान पाओगे।